Hey guys, welcome back to our channel. If you are new to Canada and looking to rent an apartment and thinking what are the things that you need to consider before renting an apartment, then this video is for you. So as we all know, the renting an apartment for the first time in Canada is not an easy task. So बहुत बार आप बहुत सारी जगह पे applications डालते हैं and वो सारी की सारी reject हो जाती हैं. So इस वीडियो में हम बात करेंगे important things to look out when you are renting an apartment and also one important way through which you can get your lease application approved. So do watch our video till the end and also subscribe to our channel so that you get notified about all the videos that we post. In this video we are going to share कि हमने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा था before we started to look out for renting an apartment. And this is based on our personal experience. हो सकता है ये कुछ points आपके लिए applicable हो या फिर कुछ नहीं भी हो सकते. और अगर आपने भी अभी अपना घर रेंट किया है या फिर रेंट करने का सोच रहे हैं and if any of these points is helpful for you, then do let us know in the comment section. So without further ado, let's start our video. So सबसे पहली चीज़ जो हमने करी थी was to see the distance from our point of reference. जैसे कि हमारे केस में वो था हमारा ऑफिस. That can be anything like your university, your college or your place of work. तो वहाँ से हमने अपनी चीज़ें शॉर्टलिस्ट करनी स्टार्ट करी कि कौन कौन सी डिस्टेंस में हम अपना घर जो है वो फाइनलाइज करना चाहते हैं. तो हम चाहते थे कि हमारा जो घर हो हमारे ऑफिस से पास हो. तो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑल द एरियाज दैट वर नियर बाय टू आवर ऑफिस. सो आपको गूगल मैप पे अपनी लोकेशन डालनी है और उसके नियर बाय एरियाज़ को देखना है. सो इससे क्या होगा कि यू विल गेट फेमिलियराइज्ड विद ऑल द एरियाज़ दैट आर नियर बाय टू योर प्लेस. एंड जब आप एक्चुअली वेबसाइट पे जो लिस्टिंग देखेंगे तो आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस एरिया में आप घर चाहते हैं या फिर इसमें नहीं चाहते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन एक्टिविटी दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रॉम योर होम कंट्री एज वेल, क्योंकि एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया तो हो जाएगा अपने एरिया के बारे में. द नेक्स्ट थिंग इज़ चेक फॉर कॉमन एमिनिटीज़ लाइक डिश वॉशर और इन हाउस लॉन्ड्री. तो मेरे लिए मैंने कुछ फ़िल्टर्स लगा के रखे थे कि मुझे ये चीज़ें अपने घर में चाहिए. सो व्हेन एवर आई वॉज लुकिंग फॉर एनी अपार्टमेंट तो आई मेक श्योर कि मैं उन फ़िल्टर्स को टर्न ऑन रखूँ या फिर सर्च में ये देखूँ कि जो भी अपार्टमेंट में सेलेक्ट कर रही हूँ उनमें ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं. सो सम ऑफ द कॉमन थिंग्स आर लाइक डिश वॉशर और इन हाउस लॉन्ड्री, या फिर मुझे एक लार्ज काउंटर स्पेस चाहिए था किचन में. सो दैट सॉर्ट्स ऑफ थिंग. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी सोच रहे हैं अपने घर में तो आपको वो सारी चीज़ें मिले, लेकिन स्टिल यू कैन मेक योर प्रेफरेंसेस क्लियर राइट इन द बिगिनिंग एंड देन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस दैट यू आर गेटिंग. तो इन हाउस लॉन्ड्री की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ समथिंग जहाँ पे आपको वॉशर और ड्रायर आपके अपार्टमेंट यूनिट में ही मिलता है. और समटाइम्स इट हैपन्स कि वो शेड या कॉमन एरिया में होता है तो आपको अपना सारे कपड़े लेकर जाने पड़ते हैं नीचे धुलने के लिए. एंड देन यू हैव टू वेट फॉर दोज मशीन्स कि अगर वो एम्प्टी हैं तभी आप धो सकते हो. एंड उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर द साइकिल थ्रू विच वो कपड़े धुलेंगे, या फिर आपको वापस आना होगा और फिर से जाना पड़ेगा उन कपड़ों को लेने के लिए. सो इट वॉज अ हैज़ल फॉर अस एंड वी डिडंट वांटेड इट. तो हम चाहते थे कि जो हमारे घर हो अपार्टमेंट हो उसी के अंदर इन हाउस लॉन्ड्री हो विच इज़ वॉशर एंड ड्रायर. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ यू कैन ऑप्ट फॉर अ ब्रोकर. तो ब्रोकर यहाँ पे टेनेंट से पैसे नहीं लेते हैं, दे टेक मनी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स. सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन क्योंकि वो आपको काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स दिखा देते हैं एंड यू कैन टेल देम योर चॉइसेस, योर बजट, और वो उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स दिखाते हैं टू रेंट. सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर इट. सो देर आर वेबसाइट्स लाइक condos.ca जहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे तो एक रिप्रेजेंटेटिव आपको असाइन हो जाएगा एंड वो आपके सारे नीड्स को कैटर करेगा. सो ही विल टेल यू अबाउट द डिफरेंट एरियाज़. वो सबसे पहले आपसे आपकी चॉइसेस पूछेगा एंड देन अकॉर्डिंगली आपको घर दिखा देगा. एंड इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन फाइनलाइज इट एंड दे विल नॉट चार्ज यू एनी मनी. सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट डोंट रिलाई ऑन ब्रोकर्स 100%. मतलब आप सारा उनके ऊपर रिलाई मत करो, खुद से भी रिसर्च करो क्योंकि आपको अपनी चॉइसेस ज़्यादा अच्छे से पता होती हैं. ब्रोकर आर मोर टुवर्ड्स क्लोजिंग, तो वो आपको घर दिलाने की तरफ ज़्यादा रहेंगे. तो हो सकता है आपके कुछ चॉइसेस को कट डाउन करें, आपके बजट को बढ़ा दें. तो इट्स बेटर एंड खुद भी चेक करते रहें एंड खुद भी रिसर्च करते रहें. और अगर आपको कोई ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है देन यू कैन गो फॉर इट.
So the next thing is look out for public transit and the grocery stores. So all these things should be at a walkable distance so that you can reach from one point to the another very easily. तो इनिशियली हो सकता है कि ऐसे एरियाज़ में घर महंगे हों जहाँ पे ग्रॉसरी शॉप्स हैं या फिर पब्लिक ट्रांजिट ईजिली अवेलेबल है, बट इन द लॉन्ग रन दे विल बी बेनिफिशियल. So the next thing is to get all your documents ready before going for a lease, क्योंकि कोई भी घर रेंट करने के लिए they will ask you for all the documents like your employment letter and your references in Canada and also your banking details. तो जितनी भी transactions यहाँ पर होंगी with your rent will be through your bank account. तो you should have your bank account open in Canada. Cash में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है. So you should get all these things ready before thinking to lease an apartment. So the next thing is look out for various utilities like air conditioning, water and hydro. So who's going to pay what? तो इनका bills कौन pay करेगा? Are you responsible for paying the bills of water and hydro? क्या आपके घर में air conditioning है या नहीं, या फिर आपको external air conditioning करवानी पड़ेगी? क्योंकि कनाडा के घरों में हीट तो मैंडेटरी होती है लेकिन एयर कंडीशनिंग इज़ नॉट मैंडेटरी. सो हो सकता है किसी किसी यूनिट में एयर कंडीशनिंग नहीं हो, आपको एसी खुद से लगाना पड़े एंड वो घर लेकिन थोड़े सस्ते हों, तो घूम फिर के बात वहीं पे आ जाएगी. सो लुक आउट कि आपके घर में ये सारी एमिनिटीज़ हो, या फिर अगर नहीं है तो आपको क्या क्या लगवानी है और किन किन बिल्स को आप खुद से पे करोगे ताकि आप उसको आपके रेंट के कॉस्ट में ऐड कर सको. एंड एज आई सेड अबाउट वाटर एंड हाइड्रो, सो हाइड्रो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं, तो वो भी चेक कर लें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल कौन पे करेगा, लाइक इट इज़ इंक्लूडेड इन योर रेंट और इट इज़ अबव योर रेंट. सो इंक्लूड दैट कॉस्ट इन योर ओवरऑल रेंट and start looking for rent like 1 or 2 months beforehand, क्योंकि यहाँ पे आपकी मूव इन डेट कई बार 1-2 महीने बाद होती है, तो आप घर जल्दी ही देखना स्टार्ट कर सकते हैं so that कि आपको जिस मंथ पे पर्टिकुलरली मूव इन होना ही होना है, you will have a house by that time. So start looking early for your house. And one more important point is don't run into lease, क्योंकि लीज़ यहाँ पे 1 साल की होती है. सो आप पहले Airbnb लेके या फिर शॉर्ट टर्म रेंटल विच इज़ लाइक रेंटिंग अ हाउस फॉर 2-3-4 मंथ्स आप एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं जिस भी एरिया में आप रहना चाहते हैं, लाइक व्हाट आर द फैसिलिटीज़ इन दैट एरिया, वो एरिया आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, सो दैट उसके बाद ही आप फाइनलाइज़ करें कि एक्चुअली में आपको लॉन्ग टर्म लीज़ के लिए घर कहाँ पे लेना है. सो आप Airbnb और शॉर्ट टर्म रेंटल लेकर ये डिसीजन ले सकते हैं. वन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ नॉट टू लुक आउट जस्ट फॉर चीप ऑप्शंस, क्योंकि हो सकता है कि किसी लोकेलिटी या एरिया में आपको बहुत सस्ते घर मिल जाएं लेकिन वो एरिया रहने के लिए अच्छा ना हो. सो वी स्पेसिफिकली लिव इन टोरंटो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं दोज आर नॉट गुड फॉर लिविंग, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि लुक आउट फॉर द एरिया, मतलब जिस भी एरिया में आप घर फाइनलाइज कर रहे हैं चेक ऑन इंटरनेट अबाउट दैट एरिया कि वो एरिया सेफ है या फिर वैसे ठीक है रहने के लिए या फिर नहीं. सो डोंट जस्ट रन इनटू चीप ऑप्शंस, लुक आउट फॉर सम गुड ऑप्शंस एंड डू योर प्रॉपर रिसर्च. एंड ऑल्सो फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो यू कैन ऑल्सो लुक आउट फॉर जिम और अ कॉमन प्ले एरिया इफ़ यू हैव किड्स, तो वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं. तो अगर आपकी बिल्डिंग में ये सब भी इंक्लूडेड है और उसका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा है तो भी लाइक यू आर नॉट पेइंग फॉर इट एंड दीज फैसिलिटीज़ आर इन योर बिल्डिंग, तो यू कैन अवेल इट. तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं. ऑल्सो लाइक स्विमिंग पूल या फिर कोई भी स्कूल या क्रच नियर बाय, तो इन सारी चीज़ों का भी आप ध्यान रख सकते हैं बिफोर ऑप्टिंग इन फॉर योर हाउस. एंड वन मोर थिंग, सो एज अ न्यू कमर वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू डू नॉट हैव क्रेडिट हिस्ट्री. सो जो भी एप्लीकेशंस आप डालते हैं घर लेने के लिए वो काफ़ी बार रिजेक्ट हो जाती हैं. सो देर इज़ वन टाइप ऑफ बिल्डिंग्स नोन एज रेंटल अपार्टमेंट्स, तो उनके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं बिकॉज दे आर समटाइम्स रिलैक्स्ड इन देयर रिक्वायरमेंट्स. सो इस टाइप की बिल्डिंग में अमेनिटीज़ भी अच्छी रहती हैं और ये सारी की सारी रेंटल होती हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई भी ओनर नहीं होता, ऑल द houses are rented and these are maintained by some group or corporation. तो जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो सारी वो बेयर करते हैं. तो आपके घर में कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है या फिर कोई भी चीज़ मेंटेनेंस मांगती है तो दे पीपल डू इट फॉर यू. एंड फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती हैं लाइक जिम और पार्टी एरिया, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं. दीज आर गुड फैसिलिटीज़. वी ऑल्सो लिव इन वन सच टाइप ऑफ अ बिल्डिंग एंड हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे फर्स्ट टाइम डालने पर ही अप्रूव हो गई थी. So we highly recommend these type of rental units as well.
So guys, thank you for watching our video, and also follow us on our Instagram handle @LooneyTales to sneak peek into our lives, and also you can DM us there if you have any questions regarding any Canada related thing.